राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, इनसे जिन्होंने भी गद्दारी की, उनका क्या हश्र हुआ ये आपको बताएंगे। आर्मागेडन वो नाम है जो अब सजा भुगत रहे हैं, लेकिन क्या है पूरा मामला, अब पुतिन की नजर में कौन है और क्या एक पूरी तरीके से पूरा खेल था पुतिन को सामने रख करके उनके पीछे बगावत का, लेकिन जिसने बगावत की उसका हश्र क्या हुआ, इस रिपोर्ट में समझिए। पुतिन का गद्दार जनरल, विद्रोह के पीछे आर्मागेडन, प्रिगोजिन मोहरा, कौन असली चेहरा। 24 जून को हुई पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत, तख्ता पलट के लिए सड़क पर उतर आए थे वैगनर ग्रुप के लड़ाके, लेकिन रूस की धरती पर खून बहने से पहले ही लुकाशेंको संकट मोचक बनकर आए। प्रिगोजिन को भी समझाया और पुतिन को भी मनाया। अब कहा जा रहा है कि पुतिन ने बगावत करने वाले गद्दारों का हिसाब करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले नंबर आया कभी पुतिन के खास रहे जनरल आर्मागेडन यानी सर्गेई सुरोविकीन का। अंदर ही खबर है कि पुतिन के इशारे पर सर्गेई सुरोविकीन को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें किसी गुप्त जगह पर रखा गया है। सुरोविकीन को बगावत की पूरी जानकारी थी, प्रिगोजिन के प्लान के बारे में पूरी खबर थी, लेकिन प्रिगोजिन का साथ दिया, बगावत रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सर्गेई सुरोविकीन का साथ मिलते ही वैगनर के लड़ाके सड़क पर उतर आए, पुतिन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया, लेकिन ऐन वक्त पर लुकाशेंको ने पूरी बाजी पलट दी। समझौते के बाद प्रिगोजिन तो बेलारूस निकल गए, लेकिन फंस गए सुरोविकीन। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि पुतिन को सुरोविकीन की गद्दारी की भनक तुरंत ही लग गई थी। समझौते के बाद उन्हें प्रिगोजिन को तो माफ करना पड़ा, मुकदमे वापस लेने पड़े, लेकिन सुरोविकीन की शामत आ गई। हालांकि रूस की रक्षा मंत्रालय ने अभी तक सुरोविकीन की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का पुख्ता दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से सुरोविकीन का अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं है, न ही उन्हें ऑफिस में देखा गया है, न ही घर के गार्ड को कोई जानकारी है। सुरोविकीन पर कार्रवाई के बाद ये तय हो गया कि पुतिन ने बगावत करने वालों का हिसाब करना शुरू कर दिया है। एक एक कर दुश्मनों को सबक सिखाने का काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि समझौते के बाद भले ही प्रिगोजिन बेलारूस जा चुके हो, वैगनर ग्रुप के खिलाफ दर्ज किए गए केस भी वापस लिए जा चुके हो, लेकिन लोगों को ज्यादा भरोसा नहीं कि पुतिन ने प्रिगोजिन को माफ कर दिया है। कहा जा रहा है कि देर सवेर पुतिन गद्दारी का बदला लेकर ही रहेंगे, क्योंकि पहले भी कई दुश्मनों को ऐसे ही निपटाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं पुतिन ने कब कब किसको किसको सजा दी है उससे बगावत करने वालों को। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया मिखाइल खोदोकेव्स्की ने, तो 10 साल की सजा सुना दी गई पुतिन की तरफ से, उनको किस तरह से जेल भेज दिया गया। इसी तरह से अलेक्जेंडर लिविसोव ने जब फेडरल सिक्योरिटी सर्विस की आलोचना कर दी तो उसकी भी सजा उन्हें मिली, लंदन में संदिग्ध मौत हो गई। अब दूसरा नाम मैं आपको बताती हूँ, अगर हम दिखा पाए जल्दी से, तो अगला नाम आप देख रहे हैं बोरिस नेमेत्सोव का, जो यूक्रेन युद्ध के खिलाफ बोले थे। अब इनको क्या सजा दी गई थी ये मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। इनको मॉस्को में गोली मारकर हत्या इनकी कर दी गई थी। अब समझिए डेनिस वोरनेफ्स्की का क्या कसूर था, पुतिन की नीतियों की इन्होंने आलोचना कर दी, तो डेनिस के साथ क्या हुआ ये अब मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। कीव में इनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो ये है पुतिन से जो लोग बगावत करते हैं उनका हश्र क्या होता है।